दोस्तों, झारखंड में चुनाव आते ही फिर वही ईडी का खेल शुरू हो चुका है। साहब एक बार फिर पर्दे के पीछे रहकर ईडी का खेल खेल रहे हैं और ईडी मनमानी तरीके से कार्रवाई कर रही है। जब से झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, भाजपा और एनडीए किसी भी सूरत में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए एक बार फिर से वही पुराना ईडी का खेल शुरू हो चुका है। ईडी के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है और पीएमएलए जैसे कानूनों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। लेकिन उसके बावजूद भी ईडी की कार्रवाई जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में खुले तौर पर कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ईडी लोगों पर पीएमएलए में केस करके उन्हें पहले गिरफ्तार करती है और फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें सबूत नहीं होने के कारण जमानत दे देता है। तो आप ईडी का खेल समझिए कि पहले नेताओं पर कार्रवाई की जाती है और आरोप लगाया जाता है कितने पैसे की हेरा फेरी हुई है या ये चीजें इनके ऊपर दर्ज हैं, और उसके बाद ईडी चुनाव के वक्त उस नेता को लेकर जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है। पीएमएलए के तहत केस दर्ज होता है। अब पीएमएलए केस इतना खतरनाक है कि किसी के ऊपर मामला दर्ज होने के बाद उसको जेल में ही रखा जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल ना दे दे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हो जाती है। पार्लियामेंट द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 2014 से लेकर 2024 के बीच यानी कि पिछले 10 साल में ईडी ने 5297 केसेस पीएमएलए कानून के तहत दर्ज किए हैं। इन 5297 केसेस में महज 40 केस ऐसे हैं कि जिसमें आरोपियों को सजा मिली है। अब आप खुद सोचिए कि साहेब पर्दे के पीछे रहकर ईडी के जरिए से कैसा खेल खेलते हैं। नेताओं को डराने का काम किया जाता है, उनको अपने पाले में लाया जाता है, जिसमें ईडी लोगों को पीएमएलए कानून लगाकर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है, पर फिर ईडी उन्हें सजा नहीं दिला पाती है और ईडी को सजा दिलाने में पसीने छूट जाते हैं। हेमंत सोरेन के पूर्व सेक्रेटरी विनय चौबे समेत तमाम अन्य अधिकारियों के निवास पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी धनतेरस के दिन सुबह सुबह की गई। इसी दिन झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन भी था। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि साहब की ईडी का क्या हाल है। जहां चुनाव होता है, साहब अपने तोते को पिंजरे से निकाल लेते हैं और कार्रवाई करने के लिए भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी की कार्रवाई पर यह कोई पहली बार सवाल उठ रहा हो। हर बार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठता है। अगर आप ईडी की कार्रवाई का आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो 2014 के बाद से अब तक सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई है। नाम भर के पक्ष के नेता होंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के भीतर के जो नेता हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। मामला ऐसे आता भी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि विपक्ष के जो नेता हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चलती रहती है, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वॉशिंग मशीन के तहत वो पूरी तरीके से क्लीन चिट हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन उनको क्लीन चिट दे देती है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटके पे झटका दिया था और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी थी। अब ये बात भाजपा को कैसे अच्छी लगती नागवार गुजरी। भाजपा लगातार झारखंड चुनाव में सांप्रदायिक मुद्दा बना रही है और हिंदुत्व का एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता सरेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। फिर भी चुनाव आयोग खामोशी से सारा तमाशा देख रहा है। चुनाव आयोग से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई कहां देता है, उसको सुनाई कहां पड़ता है। बाद में चुनाव आयोग आएगा और बयान देगा, कहेगा कि मैं तो निष्पक्ष हूं, मैं तो किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं पक्षपात नहीं करता हूं, सब पर कार्रवाई होती है। लेकिन जब चुनाव चलता रहता है तो किसी नेता पर कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई की जाए, जिस तरीके से वो विशेष समुदाय को सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो पूरे तौर पर निराधार हैं, लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन ने कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वो चुनाव में गड़बड़ियां भी करवा दे। उस बीच ये खबर आई थी कि चुनाव आयोग चाहता है कि हर मतदान केंद्र पर
1200 जो संख्या है उसको बढ़ाकर 1500 कर दी जाए। लेकिन जब मतदान होता है, आप खबर सुनते होंगे कि शाम होते होते चली गई, टाइम खत्म हो गया, कुछ लोग वोट नहीं दे पाए हैं। तो 1200 की संख्या में जब वो लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो जब 1500 की संख्या हो जाएगी तो लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि साहब की ईडी का असली खेल कैसे होता है। पहले नेताओं को फंसाया जाता है, फिर कोर्ट में ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता है तो कोर्ट उनको जमानत दे देती है। आज हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि ईडी द्वारा पीएमएलए के कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह हाई कोर्ट कह रहा है, लेकिन ईडी कहता है कि इनके ऊपर आरोप है। कोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत देते हुए कहा कि जब केस के जल्दी समाप्त होने की संभावना न हो और देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार ना हो, तो ऐसे में पीएमएलए की धारा 45 का जंजीर की तरह इस्तेमाल करके आरोपी को हिरासत में रखना पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। एक तरफ ईडी कहती है कि नेता के ऊपर आरोप है, हम इसको पूछताछ के लिए ले जाएंगे, और उसके बाद पीएमएलए कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता है और जेल में रख दिया जाता है। जब तक सुनवाई नहीं होगी आप जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि कोई ऐसा मामला नहीं है, इनको जेल में ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है, तो पीएमएलए में जो 45वां कानून है उसको आप नहीं लगा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि यह सख्त कानून ईडी ने बनाया है ताकि नेताओं को परेशान किया जा सके और चुनाव आसानी से जीता जा सके। तो क्या झारखंड चुनाव भाजपा किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है? ईडी के जरिए से नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कई नेताओं को बीजेपी से तोड़कर अपने पाले में लाया है। क्या उसका बदला अब नरेंद्र मोदी ईडी के जरिए ले रहे हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।